इन टीवी चैनलों में कुछ नहीं रखा, न्यूज़ चैनलों में इनमें कुछ नहीं रखा। इनको देखना बंद करो, टीवी में ताला लगाओ, नहीं तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पत्रकारिता के धर्म से दूर हो गए हैं, बल्कि देशद्रोह के साथ साथ आप गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं कि कोई अगर सच बात पूछना चाह रहा, जानना चाह रहा, आप उसे मारेंगे। ये स्थिति हो गई। मैं समझता हूँ एक बाकायदा तरीके से बहुत मतलब जितने भी इन्होंने गुनाह किए हैं एक एक का सबूत लेके, और सारा सबूत रिकॉर्ड में आर्काइव में जा दिए, इनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, उसको लेके और भी जो सबूत हैं और जो ये पिटाई की गई है, जिनकी पिटाई की गई है, उनको भी एज विटनेस बना के आप इनके खिलाफ दबियत से एफआईआर हो, देशद्रोह की एफआईआर हो और अरेस्ट करके जेल में भेजा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। ये टीआरपी का बड़ा पर्दाफाश किया है और वो बार बार ये भी दावा करते थे अर्नब गोस्वामी कि हमारा टीवी पहले नंबर पर है, और सुशांत सिंह राजपूत को ये लेकर कहता था कि देश की आवाज़ है और देश की जनता इंसाफ मांग रही है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ और देश की जनता भी ये देखे कि अगर एक टीवी चैनल पर 16-16 घंटे केवल एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही है तो वो देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल कैसे हो सकता है? कोई भी न्यूज़ चैनल तभी नंबर 1 हो सकता है जब केवल देश नहीं, दुनिया की जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन न्यूज़ को पूरी ईमानदारी से दिखाएं। लेकिन जो चैनल केवल चिल्ला कर झूठ कह रहा है और उसका झूठ आज दुनिया के सामने साबित हो गया। जैसे आप देखें, सुशांत सिंह राजपूत को सबसे ज़्यादा आर भारत ने चलाया, 3.5 महीने तक लगातार 15-15, 16-16 घंटे चलाया, और उसका नतीजा आज क्या है? जब उसकी रिपोर्ट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ हो गया कि यह हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। और उसी के आधार पर सीबीआई ने कहा कि भी हत्या का केस नहीं, आत्महत्या है। हो गया साहब। तो आप चिल्ला रहे हैं, न जाने कौन कौन से झूठे गवाह लेके आ रहे हैं, किन किन लोगों से पूछ रहे हैं आप, एक ही बात को 10-10, 20-20 बार आप लगातार घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आप बैठे हुए वहां पर चिल्ला रहे हैं, अपने टीवी न्यूज़ रूम में बैठ के आप चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं है। मतलब जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस कोर्ट में वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल होनी है, उसमें कोई ट्रायल चला नहीं है, और आपने केवल इसी आधार पर पूरे उसको जो दोषी करार कर दिया और कह दिया बस इतना ही रह गया था कि भाई तुम्हारे हाथ में कुछ था नहीं तो तुम उसे लेकर फांसी पर तुम ही टांग देते, इस कहानी खत्म हो जाती। और आज सबके सामने जाहिर है कि जो भी आरोप लगाए गए वो सारे के सारे आरोप बिल्कुल झूठे हैं, और इसीलिए एम्स ने जो बताया है उसके हिसाब से वो आत्महत्या है। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रिया चक्रवर्ती को जो बेल दी है उसमें साफ कहा है कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो आरोप कहीं भी उस पर सिद्ध नहीं होते, कहीं भी ड्रग्स के रैकेट में या किसी में वो कहीं शामिल नहीं है, ना उसकी फंडिंग करने में किसी में। तो मैं समझता हूँ इसके बाद और किसी को रह जाती है। और रही इसकी बात कि टीआरपी के लिए जिस तरह से झूठ बोला गया और जिस तरह से झूठ का पूरा एक महल खड़ा किया गया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व। मैंने नहीं कभी सोचा था, या किसी ने भी इस तरह से सोचा होगा कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गरीबों के घर में आप 2400 घंटे टीवी चलवाने की बात कहोगे और उन्हें कहोगे कि आपको 400 रुपये में मिलेंगे इसमें, और आप टीवी चला के रखिए, देखो या मत देखो, आपको पसंद है या नहीं है। और पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के ये बाकायदा खुलासा कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो सबूतों के साथ लोगों को बता रहे हैं, और उनका कहना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये इससे ज़्यादा और क्या होगा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी इस बात को बार बार कह रहे हैं, रवीश कुमार इस बात को बार बार कह रहे हैं, इन टीवी चैनलों में कुछ नहीं रखा, न्यूज़ चैनलों में इनमें कुछ नहीं रखा, इनको देखना बंद करो, टीवी में ताला लगाओ, नहीं तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। लोग फिर भी मानते नहीं हैं। तो झूठ सबके सामने आ रहा है, एक एक करके झूठ सामने आ रहा है। लेकिन 3.5 महीने जिस तरह से, उससे पहले तबलीगी जमात के लोगों को 2-3 महीने, और उसके बाद में इसको सुशांत सिंह राजपूत को लेके देश के साथ में जो किया, मैं समझता हूं इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। और उसके अलावा अब आप गुंडागर्दी देखें कि जिस तरह से जो न्यूज़ चैनल के लोग हैं जो जाके वहाँ पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं
उन पर अर्णब गोस्वामी, मैं तो नाम भी लेना उसका जो है मतलब वाकई में बहुत ठीक नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिया जाए जो देश के साथ में गद्दारी कर रहा है। वो जो और चैनल के लोग जो पत्रकार जा रहे हैं, वो उसके जो बाउंसर हैं वो उनकी पिटाई कर रहे हैं। मतलब आप न केवल पत्रकारिता के धर्म से दूर हो गए हैं बल्कि देशद्रोह के साथ साथ आप गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं कि कोई अगर सच बात पूछना चाह रहा, जानना चाह रहा, आप उसे मारेंगे। ये स्थिति हो गई। मैं समझता हूँ एक बाकायदा तरीके से बहुत मतलब जितने भी इन्होंने गुनाह किए हैं एक एक का सबूत लेके, और सारा सबूत रिकॉर्ड में आर्काइव में जा दिए, इनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, उसको लेके और भी जो सबूत हैं और जो ये पिटाई की गई है, जिनकी पिटाई की गई है उनको भी एज विटनेस बना के आप इनके खिलाफ दबियत से एफआईआर हो, देशद्रोह की एफआईआर हो और अरेस्ट करके जेल में भेजा जाना चाहिए तत्काल। ये स्थिति है, तभी कुछ माहौल सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं। और वो लगाते तो पहले से लगाते। उनके पास जब पूरे सबूत आ गए हैं, 4 लोग इस केस में जब अरेस्ट कर लिए गए हैं, उनका जो है जो खुलासा उन्होंने किया होगा वो, और इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3.5 महीने क्या पीछे का और ले लो, तबलीगी जमात से लेके पिछले 6-7 महीने का आप पूरा जो है RTV का पूरा डाटा निकाल लिया, आर्काइव्स में जाके पूरी उनकी जितना भी जो चैनल पे उन्होंने सब चलाया उसको निकालिए, उसी से पता लग जाएगी कि झूठ है। और कौन कौन झूठ बोल रहा है? पुलिस कमीशन झूठ बोल रहे हैं, जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, CBI झूठ बोल रही है। केवल वो व्यक्ति जो जिस तरह से इस माहौल को जिसने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज भी बेशर्मी से उस माहौल को खराब किए चला जा रहा, केवल वही है सच्चा। तो इसकी मैं वाकई में कह रहा हूँ कि उन्होंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, और पूरे सबूत लेके अरेस्ट करके और कस के केस बनाना चाहिए जिन धाराओं में बनता है। राष्ट्रद्रोह तो बनता ही बनता है जिस तरह से हो रहे हैं, उस समय जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाना चाहिए। और रही उसकी कि झूठा किया जा रहा है, कोई झूठा मुझे तो नहीं नज़र आता है, किसी को नज़र नहीं आता कि किसी भी तरह से झूठा है। तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड को देख के कौन कहेगा कि झूठा है? और बाकी जो उसकी बता रहे TRP की, वो उनके पास में रिकॉर्ड है, कोई बिना रिकॉर्ड के थोड़ी ना कहा गया। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आइए और पुलिस को जो ठीक लगेगा या जो सबूत उसके पास होंगे उसके हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो करें, अपने आप पता लग जाएगा। रही कोर्ट जाने की, तो कोर्ट जाने का हर किसी को अधिकार है, तुम भी जाओ, मैं भी जाऊँ, कोई भी जिसको जाना है जाए, कोर्ट तो हर किसी के लिए खुली हुई है। लेकिन देखना यह है कि अगर आरोप लगाते तो पहले लगाते, लेकिन कभी कोई आरोप तो नहीं लगाया उन्होंने। पूरे सबूत उन्होंने जब इकट्ठे कर लिए हैं तभी उन्होंने कहा है ना, और तभी पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि चाहे मीडिया का कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी कितना बड़ा कर्मचारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। होना भी ऐसा ही चाहिए कि कोई कितना बड़ा हो, बख्शा उसको नहीं जाना चाहिए। देश की जनता के प्रति जो द्रोह करता है, देश की जनता को जो गुमराह करता है और जो उसका नैतिक कर्तव्य, जो उसका पत्रकारिता के नाते जो धर्म है उससे दूर हटता है और गुमराह करता है और गलत सूचना देता है, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई में एक ये है, न केवल गिरफ्तार करके भेजा जाना चाहिए जितने भी उस चैनल के पत्रकार और जितने भी मीडिया के जितने साथी उसमें शामिल हैं, चाहे और भी जो मीडिया के हों, वो भी सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जितने भी चैनल शामिल हैं इनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और जो पैसा इन्होंने इस झूठ के माध्यम से कमाया है, जो नकली TRP दिखा के और जो एड के माध्यम से जितना भी पैसा कमाया है, वो सारा का सारा पैसा जब्त करना चाहिए।